की सामग्री आपको वहीं पर मिलेगी। हाँ, जहाँ रैंप स्टार्ट होता है वहीं तक पहुँचेगी सभी। राजकुमारी वहाँ पहुँचे, पुजारी के पास पहुँचे, जहाँ आपके सामग्री जब वहाँ से कलश लेके आओगे आप वहाँ पहुँचो। हाँ जाओ, आपको बताना चाहिए। जय जयकार कर रहे हैं। दिग्गज पिटारा अयोध्या के राज भरत में उतरा और ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकरों के वस्त्राभूषण सनत कुमार और महेंद्र इंद्र के देव विमानों में जो मानस्तंभ रहते हैं, उन मानस्तंभों में रत्न पैटारिकाएं रहती हैं, वहीं से ये आते हैं। और जैसे ही प्रभु दीक्षा के उपरांत वस्त्राभूषणों का परित्याग करते हैं, ये विलीन होकर के स्वयं वहीं पहुंच जाते हैं। पुनः त्रिलोकशाल ग्रंथ में विमान को संकेत किया, विमान गंतव्य स्थल की ओर बढ़ा चला जा रहा है। जय हो। सौदामिंद्र प्रभु को वस्त्र अर्पण करते हैं और राज्याभिषेक कुमार काले इलियस्य पट्टा वंदा विशोतम युगयो विराज्यम हिते नरेश्वैन पाशुरंदे स एकशदेतम। सावधान, होशियार। अंग देश के राजा, वंग देश के राजा, किरात देश के राजा, ये समस्त राजागण अपने अपने प्रदेशों की अनुपम भेंट लेकर नए राजा आदिनाथ के दरबार में पधार रहे हैं। इधर आ जाओ। इनमें से जो इंद्र नहीं बने हैं, इंद्राणियां नहीं हैं, जो पात्र नहीं बने, उन सबके क्या बने? चंदन रत्न कटोरी लाई, केशर कुमकुम चंदन लीना, राज तिलक सिरपति ने दीना। ओम ह्रीं तीर्थंकर राज्याभिषेकम राज तिलकम करोमते ही स्वाहा। नाभिराय आगे बढ़ते हैं और अपना मुकुट उतार करके अपने पुत्र ऋषभदेव को अर्पण करते हैं। मुकुट समर्पण नाभि कीना, राज धर्म सब पालन कीना। प्रभु बने जग पालन हारा, सुर नर बोले सब जयकारा। सर्वराज महाराज के पालक दीन दयाल, तुम्ही हो जग पूज को वृषभदेव जगपाल। ओम ह्रीं महाराज वृषभदेव की, महाराज वृषभदेव की जय हो। राज्यों के सजनते चक्र लाभम क्रिया, लेवे सर्वदिशां जयपुतम चक्रादि उत्सवो। पंच छत्री व्रत देशरम परम साम्राज्य रूढ़म क्रिया, षट्खंडादिशासनित भवे साक्षात् एवं। ओम ह्रीं चक्रलाभा चतुष्टय स्थापनार्थे प्रथमोपरि पुष्पांजलिं क्षिपे। ओम सत्यजाताय स्वाहा, ओम अरजाताय स्वाहा, ओम अनपमेंद्राय स्वाहा, ओम विजयाजाताय स्वाहा, ओम नेमिनाथाय स्वाहा, ओम परम जाताय स्वाहा। गुलाब जल की शीशी मंगवा, थोड़ा सा सौंफ सुपारी वगैरह जो भी है। आप कह रहे हैं हमारे बगीचे
हमारे बगीचे में बादाम की उपज हो रही है। आप कहते भी ना, आप ये ना भी बताते तो हम लोग जान रहे थे कि आप बादाम खाए हो। स्वागत है आपका अयोध्या के राज दरबार में। आइएगा, उच्च आसन ग्रहण करिएगा, पधारिएगा। ये सभी देश देशांतर के राजागण आए हैं, समय का अभाव है, हम जल्दी जल्दी चलते हैं। आए, अपना अपना स्थान ले लीजिएगा। एक एमआई का मोबाइल गिरा है, अगर किसी को मिला है तो कृपया मंच तक पहुंचा दें। अभी जब बारात निकल रही थी उस समय गिरा है मोबाइल, जिस किसी को भी मिला हो कृपया वो मंच तक पहुंचा दें। 70 हट्टी है, हम बेखौफ होकर जी रहे हैं, आनंद आ रहा है। हम कश्मीर से चलकर अच्छा क्या लाए थे भेंट में लाए थे सेव फल जो कश्मीर में होते हैं, सबरे फल जो कश्मीर में होते हैं, जितने भी फल। ये सबरे फल कौन से होते हैं? सेब फल तो कश्मीर में, ये सबरे फल कौन से होते हैं? आपके बगीचे में सेब, संतरा, अंगूर, नाना प्रकार के फल होते हैं। बधाई दो एक बार इनके लिए। आए, अपना स्थान नीचे बैठकर उच्चासन ग्रहण करें। आइएगा, कहाँ से आगमन हुआ? आप नागपुर महाराष्ट्र की पावन धरा से आए हैं। क्या बात है, क्या लेकर आए थे? नारंगी संतरे। ये लो, आपकी यहाँ नारंगी की उपज होती है। एक बार ताली बजाओ, कसम से आप भी नारंगी जैसे खिले खिले लग रहे हो। अच्छा, पता नारंगी देखा है आपने? कैसा होता है? कौन से कलर का होता है नारंगी? ऑरेंज कलर का होता ना। लेकिन देखो तो हम लोग उसे क्या कहते हैं? नारंगी। मतलब जिसमें कोई रंग ना हो उसे बोलते हैं नारंगी। कितना झूठ बोलते हैं कि ना। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि रंगी को नारंगी कहे। गुरुजी, रंगी को रंगा है फिर भी बोलते नारंगी। रंगी को नारंगी कहे। तत्व को कहते खोया। दूध को उबाल कर हम खोया बनाते ना, ये तत्व निकल आता, लेकिन हम उसे कहते खोया। झूठ बोलते ना। रंगी को नारंगी कहे, तत्व को कहते खोया, और चलती को गाड़ी कहे। चलती को गाड़ी कहे, देख कबीरा रोया। आए, आपका स्वागत करते। तो सुनो, राजा जी की जय हो, महाराजा जी की जय हो। हे महाराज, दासियों के माध्यम से समाचार मिला है कि नंदा महारानी ने पुत्र और पुत्री के रूप में, नंदा महारानी ने पुत्र रत्न के रूप में आइएगा, ये क्रियाएं इधर चल रही हैं। एक दृश्य रह गया है जो हम साक्षात में दृश्य देखते हैं। हमारे जो दूल्हे राजा बने हैं, आइएगा, दूल्हे राजा आए। सभी इंद्र बुला रहे हैं। प्रदेशों की अनुपम भेंट लेकर महाराजा धीराज नए राजा आदिनाथ के दरबार में अधीनता स्वीकार करने, पट्टाभिषेक में सम्मिलित होने के लिए पधार रहे। पंच महाराज के यहाँ विवाह के लिए बोल दिया। वह युवराज ऋषभदेव आ रहे हैं और इधर कच्छ महाकच्छ देश की कन्याएं जिनसेन स्वामी ने, जिनके नाम सुनंदा और महाराज आदिनाथ के दरबार में उपस्थित हो रहे हैं। आइए महाराज, आइए। सभी लोग राजा महाराजा बैठ जाएं। हे महाराज, कहाँ से आगमन हुआ है आपका? गोपाचल पर्वत से। अरे वाह, आपका निवास स्थान पहाड़ों पर है। कह रहे हैं पार्श्वनाथ की पावन धरा गोपाचल पर्वत से आप आए हैं। अच्छा, आपके पर्वत पर किस काय की उपज होती है? आम होता है, अनार होता है, नारंगी होती है, भगवान की भक्ति होती है, केसर बरसती है। अरे वाह वाह वाह, बधाई हो, बधाई हो। आए, आपकी भेंट स्वीकृत की जाती है। भेंट रखिएगा। और हमारे महाराज को भैया थोड़ी गर्मी पड़ रही है,
मट्ठे की इत्यादि के ठंडा ही पिलवाइए पहले। आइए, अरे वाह 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 वाह। एक ओर से हाँ हाँ बिल्कुल। आइए जो बारात आई है, एक ओर से जो उन्होंने बने हैं आ जाए, और ये सस्वी जो बनी है वो भी आ जाए। आइए सामने से आगमन हो रहा, डोली में बैठ कर आए। कहाँ डोली लेकर आ रहे हैं दुल्हन की? शिवली डोली उठाओ दिया मिलने के उठाओ दिया मिलने के कैसी है घड़ियां सुहानी महापिया राजा लोग पालकी लेकर के आ रहे हैं, और कक्ष महाकक्ष देश के कन्याएं यशस्वी और सुनंदा, कहीं कहीं ग्रंथों में उनके नाम नंदा और सुनंदा भी मिलते हैं, वह भी आ रहे हैं साथ में। रुका भी है डोली वाले। और राजा दुल्हन आप ही लेके आए हो, घर में स्वागत आपका ही होना है। अरे इधर आओ डोली के पीछे। चलिए डोली वाले आगे बढ़ जाओ भैया, डोली तो ये देखो महाया मिलने की आई। आइए आगे बढ़ते आइए। द्वार पर मंगल कलश लिए हुए मांगलिक प्रतीकों के साथ में सौभाग्यवती महिलाएं खड़ी हुई हैं। सौदरमिंद्र युवराज ऋषभ देव को लेकर के आगे बढ़ते हैं। आइए आगे आइए आइए, शीघ्रता से आइए सौदरमिंद्र जी, आइए आगे बढ़ाइए। आई है घड़ियां जी देखो महा आ जाए, आ जाए आगे आ जाए। चलिए। दोनों के हाथ में मालाएं दे दे कन्याएं। बहारों फूल बरसा मेरी जिन देव आए, मेरे जिन देव आए। आ जाओ आगे आ जाओ। हाँ, अब सामने दिख फूलों का हार पहनाया, और कन्या बल के गले में माला डाल रही है। हाँ माला डाले हैं। चलिए सा कन्या माला डालिएगा आराम से। फूलों जय का हो। हार पहनाया, ये रस्म इसलिए दिखाई जा रही है कि विवाह से ऋषभ देव से पहले किसी ने भी विवाह नहीं किया था। उससे पहले युगलिया संतान होती थी और वही आपस में विवाह करते थे, और जमाई आ जाती थी तो पति का प्राणांत हो जाता था, और छींक आती थी तो पत्नी का प्राणांत हो जाता था। आयु पूर्ण होते ही एक को जमाई आती थी और एक को छींक आती थी। ऋषभ देव आदि सृष्टा, युग सृष्टा, प्रजापति
जिजीशु ऐसे सहस्त्र नामों से वैदिक परंपरा में भी उनकी स्तुति की गई है। अब पाणी ग्रहण की रस्म जिसे सप्तपदी कहते हैं, सदग्रस्तत्व, पारिजातत्व, चक्रवर्तित्व, ऐसे अंतिम जो पद है मोक्ष पद की प्राप्ति के लिए वे 7 फेरे लेंगे, जो जैन परंपरा में अग्नि और देव शास्त्र गुरु को साक्षी मान करके पहले गठजोड़ा कर दो। इनकी बहन वगैरह कोई है, गठजोड़ा करो। करना है तो पूरी रस्म करो, गठजोड़ा करो। और खाली नहीं करना बेटा, एक उसमें सिक्का, हल्दी, सुपारी, कोई भी मांगलिक वस्तु रख करके गठजोड़ा कर दो। ये बंधन तो प्रेम का बंधन है, जन्म का संगम है। ये बंधन तो प्रेम का बंधन है, जन्म का। आइए थोड़ा सा शीघ्रता करें। आइए विधि शुरू हो रही है। पावन दृश्य मैंने कई पंच कल्याणकों में वास्तव में शादियां कराई। दिल्ली सौरभ सागर जी के पंच कल्याणक में पूरी शादी हुई, नागपुर पंच कल्याणक में लक्ष्मी नगर में पूरी शादी हुई, बांसवाड़ा पंच कल्याणक में आचार्य चंद्रशेखर जी के सानिध्य में कम से कम 12 पंच कल्याणक ऐसे कर चुके हैं। बरई में भी पूरी रस्म की, शादी की। और यहाँ पर ये दृश्य आपके सामने दिखाया जा रहा है। फेरे शुरू हो रहे हैं जी। पहली भामर जी। सत्तम सत्तारे सभी लोग तालियां बजा करके मीठा मीठा आनंद ले जैसे शादी में ले रहे। शादी का कालन जानियो, अब तो बेटी रे निज भाई भाभी जानियो। सत्तम सत्तारे भारतीय परंपरा में पहले तो सत्तम सत्तारे शादी को कालन जानियो। ओम ह्रीं सच्चा सत्तम परम स्थानाय नमः। दूसरा फेरा लो, दूसरा फेरा। हत्ती भावर जब दूसरी भावर जब पड़ी मंचों के सामने। ओम ह्रीं सात गृहस्थ परम स्थानाय नमः। जलफलादि अर्घं निर्वपामि। तीसरी भावर जब पड़ी मंचों के सामने। ओम ह्रीं परम राज्याधिपति प्राप्ताय जलफलादि अर्घं निर्वपामि। चौथी भावर जब पड़ी पंचों के सामने। सत्तम सत्तारे ओम ह्रीं साम्राज्य परम स्थान प्राप्त अर्घं निर्वपामि। और अब 3 फेरों में वर आगे चलेगा, कन्या पीछे चलेगी। अब चौथी है ना बड़े साहब, पांचवी भावर जब पड़ी पंचों के सामने। ओम ह्रीं चक्रवर्ती आदि बल प्राप्त्यार्थम जलफलादि अर्घं निर्वपामि। छठी भावर ओम ह्रीं ऋषि मध्याधिपति प्राप्त्यार्थम शस्त्र अर्घं निर्वपामि। 6वें फेरे तक भारत परंपरा में कन्या माता पिता की ही रहती है और 7वें फेरे में पुरुष आगे चलता है, क्योंकि जैन परंपरा में पुरुष ही मोक्ष का अधिकारी रहता है। इसीलिए 7वां स्थान निर्वाणत्व का है, मोक्ष का है। इसीलिए पुरुष को, क्योंकि पुरुष ही मुक्ति का अधिकारिणी है। आचार्य जिनसेन स्वामी ने आदि पुराण के 5वें सर्ग में इसका बहुत सुंदर वर्णन किया है। दोनों हाथ लगा के थाली में आके चढ़ाना। ओम ह्रीं जलवाणत्व परम स्थान प्राप्ताय जलफलादि अर्घं निर्वपामि। अच्छा से इसको अंदर की बात करेंगे। हाँ चलिए आगे जब तक राज्य अपने परिजनों के पैर छू करके आशीर्वाद लेना, घर के अंदर जाकर एक बार ताली बजा दीजिएगा इस सुंदर दृश्य पर। आइए हम अंग्रेजी वहां से अग्नि भी हटा ले, अंदर ले जाए। अब तो जीवन जीना कितना दुर्लभ हो गया, कितनी कठिनाइयों भरा जीवन आ गया, कितनी परेशानी आ गई। मैं यहाँ थे
प्रजा पालक है वह, हम अपनी बेटा उनके पास रखेंगे। कैसी कैसे परिवर्तन आ गए। कभी जानवर हिंसक नहीं थे, पर अब तो जानवर भी हमें खाने को दौड़ने लगे। कभी बिजली चमकती नहीं देखी, कभी ओला वृष्टि नहीं देखी, अब तो कैसे तर बिजली चमकती है, डर जाते हम लोग। कितनी तेज बारिश होती जिसमें ठहरना मुश्किल हो जाता, ओलों से अपनी रक्षा करना भी मुश्किल है। आओ साथियों आओ, रक्षा करो महाराज, रक्षा करो। त्राहिमाम त्राहिमाम। जाए तो जाए कहाँ, समझेगा कौन यहाँ। दुख भरे दिन की सदा, जाए तो जाए कहाँ। महाराज रक्षा करो, हम लोगों की रक्षा करो। हे प्रजाजन, क्यों इतना दुखी होकर के आप इस तरह से विलाप कर रहे हैं? हे राजा जी, एक परेशानी हो तो बता भी दूं। अब तो दुखों का, परेशानियों का जैसे पहाड़ टूट पड़ा हो। पहले तो भोजनांग जाति के कल्प वृक्षों के तले जाते थे, छप्पर प्रकार का भोजन मिल जाता था। पहनने के लिए वस्त्रांग जाति के कल्प वृक्ष के नीचे जाते, वस्त्र मांगते, वस्त्र मिल जाते। आभूषणांग जाति के कल्प वृक्षों से आभूषण प्राप्त हो जाते थे। पानांग जाति के कल्प वृक्षों से रसपान की याचना करते मिल जाते थे। पर अब तो इन 10 प्रकार के कल्प वृक्षों ने फल देने बंद कर दिए महाराज। सूख गए, चिल्लाता रहूं पर वो बिल्कुल नहीं सुनते, ठूठ हो गए। अब दुखी ना हो, अभी तक भोग भूमि थी, अब कर्म भूमि का समय आरंभ हो रहा है। कैसे दुखी ना हो महाराज, विपदा तो कठिन आज आन पड़ी। महाराज मेरी घरवाली कह रही है, मेरे मायके में भाई की शादी है और मुझे अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए। महाराज मेरे 38 बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए कह रही है पूरे वस्त्र। किसी के पास नीचे का नहीं है तो किसी के पास ऊपर का नहीं है। 38 बच्चों का बाप हूँ महाराज। घरवाली मुंह फुला कर बैठी है कि तभी घर में आने दूंगी जब इनको पर्याप्त वस्त्र हो, आभूषण हो। अब आप भी बताइए महाराज, कैसे घर जाऊं, कैसे मैं जीजा बन कर जाऊं उसके मायके। दुखी ना हो, चिंतित ना हो, अब ये कर्म भूमि का समय आरंभ हो रहा है। जो व्यक्ति कर्म करेगा वो ही अपना जीवन यापन कर पाएगा। इसलिए आगे सभी को अपनी शक्ति अनुसार, अपनी योग्यता अनुसार कर्म करते हुए जीवन यापन करना होगा। और इसी जीवन यापन के लिए हाँ महाराज बताइए, जीवन यापन के उपाय बताइए, हम करने को तैयार है। बस भरण पोषण की सामग्री मिलनी चाहिए। चिंतित ना हो, यह जीवन 76 विभिन्न कलाओं से भरा हुआ है और उन सभी कलाओं से आहूत इस जीवन में कोई भी प्राणी जो इस संसार में, इस प्रकृति में उत्पन्न होता है, वह अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करके जीवन को कुशलता पूर्वक चला सकता है। इसलिए चिंतित ना हो, मैं आगे आपको कर्म करने की जो शिक्षा दे रहा हूं उसके आधार पर कर्म कीजिए और अपने जीवन का भरण पोषण कीजिए। बताइए महाराज, बताइए बताइए, हमें क्या उपाय बता रहे हैं। बिल्कुल चिंतित ना हो और हे भव्यात्मा सुनो। सर्वप्रथम अस्त्र और शस्त्र
दो का भेद समझें। जिसे धारण करके चलाया जाता है उसे शस्त्र कहते हैं, और जिसे बाहुबल से फेंक कर दूसरी ओर प्रहार किया जाता है उसे अस्त्र कहते हैं। इनसे अपने हिंसक प्राणियों की रक्षा करना सीखो। ये लो, सबसे पहले जीवन सुरक्षित रहेगा तो जीवन आगे बढ़ेगा। इसलिए इसे खड़ग करते हैं, तलवार कहते हैं। महाराज इससे अपने जीवन की सुरक्षा करना। उपाय तो बताइए, इसका क्या उपयोग है, कैसे किया, क्या करना पड़ता है? यह तलवार है और यह सदैव अपनी म्यान में रहती है, मर्यादा में रहती है। इसको म्यान से इस तरह से बाहर निकाल करके किसी भी जीव जंतु को जब दिखाओगे तो वह डर करके आपसे दूर भाग जाएगा। इसलिए इस तलवार को अपनी सुरक्षा के लिए सदैव उपयोग करना। हाँ, ये याद रहे, किसी भी जीव को इससे आप अनावश्यक घात ना पहुंचाएं, कष्ट ना पहुंचाएं। ठंड है महाराज, मैं इसका दुरुपयोग नहीं करूंगा, सदुपयोग करूंगा। बस डराने धमकाने तक ही सीमित रखूंगा। यदि कोई उद्दंडता करे तो डराने नहीं इसका उपयोग लूंगा। आप कहीं तो चला के बताओ महाराज। हाँ, आपके द्वारा बताई गई शिक्षा में मैंने ऐसा चलाना सीखा है। हाँ भैया, थोड़ा सा आपके द्वारा बताई शिक्षा में मैं सीख गया तलवार मारनी। बहुत सुंदर। इस तरह से अपने जीवन को और अन्य लोगों के जीवन को सुरक्षित करोगे। जब किसी का जीवन सुरक्षित करोगे तो वह उपहार में तुम्हें अन्य वस्तुएं भेंट करेंगे जिनसे तुम्हारा जीवन यापन होगा। असी के बाद मशी लेखन कार्य मेरे गुरु चले आ रहे हैं। थोड़ा सा इधर लोग पीछे होकर के बैठेंगे, पीछे। अभी थोड़ा सा जो काम होगा उसमें जगह की जरूरत पड़ेगी। थोड़ा सा पीछे पीछे हो जाइए, थोड़ा सा। चलो सभी लोग पीछे हो जाए, थोड़ा सा पीछे हो जाइए सब। कैसे सीखा है? इस तरह तो मैं अपना परिवार चला लूंगा महाराज, पठन पाठन का कार्य करके। आपकी जय हो, राजा जी की जय हो। इस क्रम में ऋषि बनो या कृषि करो। ये चलाओ, जी वाला सीन चलाओ, इसमें पूरी स्क्रीन पे लाइट चला दो, लाइट पूरी स्क्रीन से। आइए, असी मशी बेलों के गले में जब घबराओ जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं। गम कोश दूर हो जाते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं।
खुशियों के महल मुस्कुराते हैं सुन के रहने की आवाज़ें यूं लगे कहीं शहनाई बजे आते त्योहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे दुल्हन की तरह हर खेत सजे। महाराज धोखा किया हमसे धोखा। आप कह रहे थे जमीन को जोतो बीजों का वपन करो तो हमें फल मिलेंगे। महाराज ये क्या दे दिया आपने हमारे खेतों में, तो ये लट्ठी लट्ठ उग गए महाराज, ये लट्ठी लट्ठ उग गए। आप कह रहे थे हीरे मोती धरती उगलेगी, पर महाराज ये लट्ठ लट्ठ उग गए। चलो बिरजू वापिस चलते हैं महाराज के पास और महाराज से कहेंगे महाराज ये कैसी खेती करना सिखाया कि है, अगर घरवाली के हाथ में ये पड़ गया तो कैसे परेशानी है, फिर और बढ़ जाएंगे। मेरे 38 बच्चे वो भी परेशान हो जाएंगे। चलो चलते हैं बिरजू। आओ महाराज धोखा हुआ हमारे साथ महाराज, धोखा। अरे क्या हुआ, क्यों दुखी हो रहे हो? महाराज आप कह रहे थे जमीन को जोतो हीरे मोती धरती उगलेगी, हीरे मोती तो ना होगे, फल फसलें तो ना होगी, पर ये लट्ठी लट्ठ हो गए महाराज। अरे ये लट्ठ नहीं, ये तो इच्छू है। क्या बिच्छू डंक? बच गया बच गया रे, बच गया बिरजू। महाराज कह रहे ये लट्ठ नहीं बिच्छू डंक है, बच गया। बिच्छू डंक नहीं, इच्छू दंड। इच्छू दंड कम सुनाई पड़ने का यही तो फेर है। अच्छा इसे इच्छू दंड बोलते। चलो माना इच्छू दंड है, पर है तो दंड ही, लट्ठों का क्या करेंगे महाराज? देखो जैसे ही इसका छिलका उतारोगे इसमें से मीठा मीठा रस निकलेगा, जिससे तुम्हारी भूख तो शांत होगी ही, उस रस से गुड़ बना करके मीठा बना करके पूरे ग्वालियर के 12 बाजार में जाकर के बेचोगे, बहुत पैसा कमाओगे। अच्छा विश्वास तभी मानूंगा। देख बिरजू इसको तोड़ के देख, हैवी रस की नहीं, फिर कोई बात होगी वरना। अरे अरे है बरैया जी चीखना जरा चखना इसे है। बरैया जी को बराई चखाते हैं। अरे रस है, मजा आ गया। धन्यो महाराज धन्यो। इस रस से तो हम गुड़ बनाएंगे, शक्कर बनाएंगे, आदि आदि मिष्ठान बनाएंगे और हमारा भरण पोषण सबका हो जाएगा। तोड़ लो भैया। पर महाराज ये जो लट्ठी के ऊपर नहीं इच्छू डंक नहीं रहे, बिच्छू डंक नहीं, इच्छू दंड, इनके ऊपर ये जो पत्ते लटक रहे हैं इनका क्या करें महाराज? ये जो तुम्हारे बैल हैं इन्हें भूखा ना रहना पड़े, ये उनके काम आएंगे। उनको खिला करके उनकी उदर पूर्ति करना। तो महाराज कभी कभी हमने बैलों को खेतों में खेती के लिए या हम ले गए और उन्होंने हमारी फसल चर ली महाराज, तो इसका भी तो कोई उपाय बताओ। बिल्कुल उपाय होता है। बैलों के मुंह पर एक छीका बांध देना रस्सी का बना करके, वह मुंह नहीं खोल पाएंगे और तुम्हारी फसल बच जाएगी। धन्य हो भैया धन्य हो। ये सारे बिच्छू नहीं इच्छू दंड उखाड़ ले। तुम लोग क्या कर रहे थे बिरजू? पता अब हमारे 40 बच्चों का भरण पोषण हो जाएगा। अभी मेरा पड़ोसी कह के गया कि तुझे 4 जुड़वा बच्चे जन्म हुए हैं। दांत निकाल रहे हो, उस समय इतने ही होते थे। एक सीख देना चाहता हूँ बंधुओं, हम इतने पंचकलना कर रहे हैं, इतनी मूर्तियाँ प्रतिष्ठित कर रहे हैं, मंदिर और जनविन में तो हम बढ़ाते जा रहे हैं, पर संतान के लिए हम दो हमारा एक कह रहे हैं। आगे चलकर क्या करोगे आप लोग? सीखो। अरे हमसे अच्छे तो हमारा क्या नारा है? हम दो हमारा एक। लेकिन उन मोमनन से सीखो जिनका नारा होता है हम दो हमारे किल्लो। बंधु हंसना नहीं, हमें भी कम से कम परिवार में 3 संतान तो करनी ही करनी है। तो एक देश की रक्षा करे,
दूसरा धर्म की रक्षा करे और तीसरा माता पिता की सेवा में रहे, तभी हमारा जीवन सार्थक है। बड़े महावीर भगवान की हवियत का